हेलो एवरीबॉडी। देखिए हम कल प्रॉपर्टी फर्स्ट हमने की थी आपकी तो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं, हम वो और देख लेते हैं। देखिए अब जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस आएंगे, यानी आपको कुछ पुट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके वो सिंप्लीफाई होंगे। अब वो क्या पुट करना पड़ेगा वो देख लो कि अगर ये फॉर्म आती है तो ये पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है आपकी एक्सप्रेशन और यहां पर सब्स्टिट्यूशन। यानी मान लो अगर आपके पास आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्म सारी इसी फॉर्म के होंगे। अब देखो इसे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स बराबर ए टेन थीटा या एक्स बराबर ए कॉट थीटा। क्यों पुट करना पड़ेगा, आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर होता है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला वो लगेगा। अगर आपके पास आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स बराबर ए साइन थीटा और एक्स बराबर ए कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है या 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसलिए ये पुट किया जाएगा। अब आ जाए मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स बराबर ए सीकेंट थीटा और एक्स बराबर ए कॉसिकेंट थीटा। आपको पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर होते हैं, तो आपको ये पुट करना है। अब अगर मान लो आपके पास ये हो ए माइनस एक्स या ए प्लस एक्स, तो आपको यहां पुट करना पड़ेगा एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा, ठीक है। या ये भी आ जाए, मान लीजिए ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, क्योंकि मुझे पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर बनेगा तब भी स्क्वायर से बाहर आएगा, तो मुझे ये पुट करना पड़ेगा। अगर आ जाए आपको ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट करना पड़ेगा। ये आएगा, ऐसे भी आ जाए तो भी, तो एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। तो ये आपकी कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जो क्वेश्चंस में यूज होने हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे करना है। जैसे मेरे पास है ये, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स x प्लस 1 by x स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू r। अब देखो a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर ही होता है मेरे पास फॉर्मूला। ना तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई बनता है, ना 1 प्लस कोस स्क्वायर, ना 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर, ना 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो अब और सेकंड थिंग, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी tan इनवर्स, आपने प्रॉपर्टी थी फर्स्ट हमारी सारी, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा और ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2। यानी मुझे क्या बनाना है, अंदर टेंजेंट बनाना है। आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, कौन से वाले, खासकर 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
जो एंगल यहाँ होता है उसका हाफ यहाँ होगा। अगर मान लो यहाँ होता 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाता 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो अब यहाँ पर जाहिर सी बात है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब x का तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा, 1 प्लस कॉट होगा। ठीक है, मुझे पुट क्या करना है? अगर मैं पुट करता हूं कॉट, तो ये तो बनेगा कॉट, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होगा? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट बाहर आएगा, कोट प्लस कोसिकेंट। कोट क्या होता है? कोस अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन साइन। 1 प्लस कोस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको टेन या कोट में से आपको पुट करना पड़ेगा। अब मान लो लेट x बराबर कॉट थीटा। ठीक है, तो क्या बनेगा? टेन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स टेन थीटा ओवर 1, सॉरी कॉट है ये भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स कॉट थीटा प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स कॉट थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा, टेन इनवर्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा, टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा। यहां तक पहुंच गए। फॉर्मूला ये लगेगा 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉन कैंसिल, टेन इनवर्स कॉट थीटा बाय 2। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? मेरे को यहां पर चाहिए टेंजेंट चाहिए। तो आपको पता है टेन इनवर्स टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर थीटा बिलोंग करते इस इंटरवल में, अगर मुझे कोई लिमिट्स नहीं दी हुई हैं तो आप सीधा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट्स दी है तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं है, सीधा x बिलोंग्स टू r है, तो ये आपका पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 सीधा आ जाएगा। अब देखो रही बात, अगर मैं मान लो पुट करता यहाँ पर x बराबर 10, तो ये 10 बनता, ये सीकेंट बनता, यानी साइन अपॉन कोस 1 अपॉन कोस। ऊपर मेरा क्या आता? 1 प्लस साइन थीटा था, और मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता, मुझे साइन को फिर कोस में चेंज करना पड़ता, फिर मेरा आंसर आता। इसलिए मैंने यहाँ कॉट पुट किया। ये तो आपको देखना पड़ेगा। और क्वेश्चन देखते हैं हम। टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है।
यहाँ भी मेरा 1 प्लस एक्स आ रहा है, क्या तो tan पुट होगा या cot पुट होगा। अब tan और cot की मेन बात सबसे बड़ी ये आती है कि मुझे ऐसे पुट करना कि ऊपर मेरा 1 माइनस कोस बन जाए या 1 प्लस कोस बन जाए, जो कि ब्रेक हो जाएगा। अगर ऊपर ही 1 प्लस साइन आ गया तो किसी में ब्रेक होगा ना, मुझे साइन को फिर कोस में चेंज करना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप पुट कीजिए, पुट x बराबर tan थीटा, तो tan इनवर्स 1 प्लस, सीधा कर रहा हूं, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा, tan इनवर्स सेकेंड स्क्वायर सेकेंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा, tan इनवर्स 1 ओवर cos थीटा माइनस 1 ओवर sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, कितना आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साथ साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेंजेंट, कितना आ गया, थीटा बाय 2 आ गया। अगर मैं कॉट पुट करता तो ऊपर साइन बनता, यह तो आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए लिमिट वाला क्वेश्चन, मैं आपको एक चीज जाने और भूल गया, मैं इस क्वेश्चन में बता दूंगा, ध्यान नहीं रही। यहाँ पर आपको लिमिट दी हुई है माइनस ए से ए, अगर तो इस वाली फॉर्म में आपको ये पुट करना है, लेट x बराबर a cos 2 थीटा, therefore tan inverse a minus x over a plus x, tan inverse a minus a cos 2 theta a plus a cos 2 theta, tan inverse a common 1 minus cos 2 theta a 1 plus cos 2 theta, tan inverse 2 sin square theta 2 cos square theta, tan inverse tan square theta। अब आप बड़े हो गए हैं, मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मोड ऑफ एक्स आता है, ठीक है। और मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, पॉजिटिव होगा तो बाहर पॉजिटिव आएगा, लेस देन 0 होगा तो बाहर नेगेटिव आएगा, यानी यहाँ पर tan इनवर्स मॉड ऑफ tan x। अब मुझे देखना पड़ेगा लिमिट, देखिए माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, माइनस ए इज लेस देन a cos 2 theta is less than a, dividing both side by a minus 1 is less than cos 2 theta is less than 1। मैंने आपको बताया था cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, जब मैं cos इनवर्स लेऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि cos की वैल्यू 1 किस पे होती है, 0 पे, तो 0 यहाँ लिखा जाएगा,
इज लेस देन 2 थीटा और माइनस किस पे होती है, पाई पे। इस ध्यान रखना है इस चीज का, कॉस आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उल्टा लिखा जाएगा, ठीक है। यानी 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाय 2। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट क्या होता है मेरा, पॉजिटिव होता है, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स टेंजेंट थीटा बराबर थीटा। ध्यान नहीं रहा, मैं जो क्वेश्चन थे उनमें मैंने वहां पर थीटा ही छोड़ा था, आपको थीटा को निकालनी है। कैसे निकालनी है, यहां से देखो क्या होगा, cos 2 थीटा x अपॉन ए 2 थीटा cos इनवर्स x अपॉन ए थीटा 1/2 cos इनवर्स x अपॉन ए 1/2 cos इनवर्स x अपॉन ए। तो ये आपको निकालना है, ध्यान रखना इस चीज का, इस चीज का ध्यान रखना। जहां लिमिट दी हुई है वहां आपको देखना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट में स्क्वायर तो उसका मोड बाहर आएगा। अगर कुछ लिमिट नहीं है तो आप सीधा tan थीटा निकाल देते हैं, या फिर देखना पड़ेगा लिमिट्स दी हुई हैं तो। इस तरीके से ध्यान रखना इस चीज का, मिस्टेक्स करते थे आप हमेशा इन चीजों में जो कि आपको नहीं करनी है। और क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स x ओवर a प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a इज लेस देन x इज लेस देन a। सेकेंड थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी है, जहां मजबूरी होगी पुट करना पड़े कोस, वहां तो कोस पुट करना, अदरवाइज साइन ही ज्यादा यूज करना, क्योंकि जब लिमिट लेते हैं तो मुझे उसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब यहां पर है पुट x बराबर a साइन थीटा, tan इनवर्स a साइन थीटा a प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स a साइन थीटा a प्लस a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a साइन थीटा। ध्यान रखिए a प्लस, एक तो a कॉमन आएगा, ये क्या बनेगा cos स्क्वायर, तो सीधा cos थीटा बाहर आएगा। और फिर अब मान लीजिए आप कहते हैं कि सर यहाँ पर भी तो स्क्वायर बनेगा cos स्क्वायर का, तो बेटा माइनस a इज लेस देन x इज लेस देन a माइनस a इज लेस देन a साइन थीटा इज लेस देन a, डिवाइड कर देंगे a से, साइन थीटा लेस देन a। ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये किस पे बनेगा, माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाय 2। ये थीटा क्या है, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, इसलिए आपका सिंपली आ गया। ध्यान रखना है इसका, tan इनवर्स a साइन थीटा ओवर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स टेंजेंट थीटा बाय 2 यानी थीटा बाय 2 यानी 1/2 साइन थीटा x अपॉन ए थीटा साइन इनवर्स x अपॉन ए x
x अपॉन t। तो होप सो आप समझ गए होंगे अब कि किसमें कैसे क्या पुट करना है और लिमिट्स कैसे देखनी है। तो बस यही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन है आपके, और कुछ नहीं है। चलो एक टाइप और देख लो, एक क्वेश्चन और, इसका यूज काफी बार होना है। साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2, इसका यूज काफी होना है। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर मेरे पास खाली x है, तो मेरे को यूज क्या करना पड़ेगा, cos 2 थीटा यूज करना पड़ेगा। लेट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, साइन इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉरी थीटा ही आएगा यहाँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, साइन इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाय 2। आप फिर कहेंगे सर स्क्वायर थे तो मोड बाहर लेके आते, तो बेटा देखो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1 implies 0 is less than cos 2 theta is less than 1। अब 1 किस पे होगा, 0 पे, और थीटा किस पे होगा, पाई बाय 2 पे। 0 is less than थीटा is less than पाई बाय 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो उनका पॉजिटिव बाहर आएगा। ये मैंने रूट 2 कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय 2, ये रूट 2 से हो गया। तो ये कैसे लिखा जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 cos थीटा 1 बाय रूट 2 साइन थीटा। इस फॉर्म को ध्यान रखना, साइन थीटा प्लस cos थीटा बाय रूट 2, ये काफी क्वेश्चंस में आएगा। तो इसको कैसे बनाओगे आप, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस पाई बाय 4। अब देखिए कैंसिल कब होता है, जब ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में हो, मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूं पाई बाय 4 प्लस लेस देन पाई बाय 4 प्लस थीटा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 2 बन जाएगा। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2 देखो लाई कर गया आपका माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में, तो कितना आ गया, थीटा प्लस पाई बाय 4, और थीटा होगा क्या मेरा 1 बाय 2 cos इनवर्स x प्लस पाई बाय 4। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। होप सो समझ में आ गया होगा कैसे पुट करना है। अगर लिमिट्स दी हुई हैं तो मुझे देखना पड़ेगा पहले, स्क्वायर से हमेशा मॉडुलस बाहर आएगा, मॉडुलस देखना आपको पोस्ट नेगेटिव किस वे में है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस प्रॉपर्टी फर्स्ट के। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी सेकंड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।